नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बात अयोध्या, ज्ञानवापी और क्या इसके जरिए 2024 की जमीन नापी जा रही है इसकी। दरअसल आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर हो रहे विवाद की। मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों के सर्वे का विरोध हो रहा है। कोर्ट की तरफ से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर का पहले दिन विरोध हुआ तो दूसरे दिन भी मस्जिद में नहीं घुसने दिया गया। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मस्जिद के अंदर भारी संख्या में लोग मौजूद थे जो कि उनका विरोध कर रहे थे, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का यह आरोप है कि कोर्ट कमिश्नर निष्पक्ष नहीं है। अब मामला दोबारा से कोर्ट में है और अगली सुनवाई 9 मई को होने वाली है, तब तक सर्वे भी नहीं हो पाएगा। लेकिन इन सब के बीच ज्ञानवापी को सर्वे को लेकर के सियासत भी जोरों पर दिखाई दे रही है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वे को लेकर के कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने यह कहा कि इस पूरे मामले में असल में जो पीछे इस पूरे मामले के हैं वो बीजेपी है और बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले जरा आपको सुनवा देते हैं कि हर पक्ष अपने अपनी तरफ से क्या कुछ कह रहा है और इस पूरे मामले में ओवैसी का भी क्या कुछ कहना है। कमीशन शुरू हुआ, चौथी की रिकॉर्डिंग की गई है, मस्जिद में घुसने से रोका गया। सरकारी आदेश के शासन ने हमें नहीं घुसने दिया। प्रतिवादी संख्या 1 से लेकर 3 जिम्मेदार है इसके लिए। चाबी मुहैया नहीं कराई गई हमको। उसके बावजूद एक और चीज़ जो मेन है, एक लिस्ट बनाई गई कि वादी और प्रतिवादी की तरफ से इतने इतने लोग मौजूद रहेंगे। अब अंदर जो है, जब हम मस्जिद में घुसने का प्रयास कर रहे थे, तहखाने में घुसने का प्रयास कर रहे थे, उस समय सैकड़ों की भीड़ मस्जिद से निकलकर खड़ी हो गई। उसके पास क्या सामान अंदर उपलब्ध है, किस तरह का उनके पास तैयारी है, मलबा है, असला है, हमें कोई किसी प्रकार की जानकारी हमें नहीं है। और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर था क्या, किस कारण से उन्हें अंदर घुसाया गया। सरकारी आदेश के बावजूद अब 9 तारीख के लिए लगाया गया है, जो इन्होंने कमिश्नर को हटाने की वो लगाई है दरख्वास्त, उसमें 9 की सुनवाई है, 9 मई को न्यायालय में जवाब। हम लोगों ने कोर्ट में ये एप्लीकेशन मूव किया कि साहब कमिश्नर साहब निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मनमाना कार्रवाई कर रहे हैं, कोर्ट के आर्डर के मुताबिक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लिहाजा कमिश्नर साहब से हमें निष्पक्ष रिपोर्ट आने की उम्मीद नहीं है। कमिश्नर साहब को बदल के किसी दूसरा वकील कमिश्नर नियुक्त किया जाए, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ऑब्जेक्शन इन्वाइट किया और 9 तारीख की तिथि निर्धारित कर दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम कि मेरा जो वोटर मुझे सत्ता में लाया है, मैं जब तक नफरत की राजनीति करते रहूंगा और उनको नफरत की पुड़ी खिलाता रहूंगा, 50 रुपये क्या आप 1000 रुपये कर दीजिए, वो कबूल कर लेगा उसको। देश के प्रधानमंत्री को मालूम कि मेरा कोई पॉलिटिकल नुकसान होने वाला नहीं है। मैं जब तक नफरत की पुड़ी खिलाता रहूंगा, वे खिलाते रहे। 50 रुपये बोलेगा मोदी जी, 50 रुपये क्या 1000 रुपये करिए, मगर नफरत की राजनीति मत छोड़िए आप। मुस्लिम पक्ष को आपने सुना और हिंदू पक्ष को भी आपने सुना, लेकिन उन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी को भी आपने सुना। ओवैसी इस पूरे मामले पर कोर्ट के जो फैसले पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, सर्वे को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि दरअसल इन सब के पीछे बीजेपी है। क्या इसके पीछे राजनीति है और वाकई क्या अयोध्या के बाद अब ज्ञानवापी के जरिए 2024 की जमीन तलाश की जा रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ गया है और मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। नोएडा से मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन मौजूद हैं, तो वहीं दिल्ली से मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा मौजूद हैं और वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के बाहर से मेरे साथ मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा मौजूद हैं, उन्हें आप देख रहे हैं। इसके अलावा 3 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी मेरे साथ हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से मेरे साथ हैं। अजीज खान साहब, आपका भी बहुत स्वागत। और पवन राव जो हैं प्रवक्ता AIMIM के, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पवन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाऊं उससे पहले अपने सहयोगियों के पास जाता हूं और सबसे पहले वाराणसी अमिताभ आपके पास आ रहा हूं। माहौल क्या है? 2 दिन का सर्वे हुआ, दोनों दिन हंगामा हुआ, कल भी कुछ तरह का आरोप लगाए गए, कहा गया कि हमें मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। अब एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास का माहौल क्या है और वहां क्या सुगबुगाहट आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए कि इस वक्त हम जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसे गेट नंबर 4 के पास है।
यहाँ से आप मस्जिद की तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है वो यहाँ पर है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से शुक्रवार को दिन सर्वे की टीम यहाँ आई थी, उस दिन वो बाहरी परिसर का उसने रिकॉर्डिंग किया, लेकिन अंदर वो नहीं जा पाए थे। और ये कहा गया था कि शनिवार को जब टीम आएगी तो यहाँ पर अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, लेकिन शनिवार को भी नहीं हो सका। और उसके बाद यहाँ इस इलाके में काफ़ी यहाँ पे तनाव भी देखा गया था। कल भी तनाव के हालात बने थे और शाम में जब मस्जिद में लोगों को नहीं जाने दिया था नमाज अदा करने, उसके बाद हंगामा भी हुआ था, पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी थी। फिलहाल आज की अगर हम बात करें तो आज देखिए यहाँ स्थिति बिल्कुल समान है। और जो दर्शनार्थी हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के इस गेट से 4 नंबर गेट से जाने वाले श्रद्धालु यहाँ पे जा रहे हैं। और लेकिन कल जो हुआ उसको लेके इलाके में ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ लोगों में नाराज़गी है कि आखिर कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम यहाँ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि ये देखिए गेट खुला हुआ है और ये जो आप ग्रिल जो देख रहे हैं उसी वही ग्रिल जो विवादास्पद जो भाग है वही है। और वहाँ पर हम अगर शिलालेख आप अगर देख रहे होंगे तो वही श्रृंगार गौरी का जो शिला जहाँ पर पूजन होता था 1994 के पहले तक, उसके बाद से नहीं हो रहा था, तो ये वो शिलालेख है। और वही वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र मिले थे जो वीडियो रिकॉर्डिंग में सामने आया था। और उसके बाद आप ये देखिए कि पीछे की तरफ जो तहखाने हैं और जिस तरीके से कल सर्वे की टीम ने बताया कि मस्जिद में काफ़ी तादाद में लोग थे और इस वजह से वो मस्जिद में प्रवेश नहीं कर पाए थे। उनके वकीलों ने बताया, जो वादी पक्ष के लोग हैं उन लोगों ने बताया कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे पहुँचे, प्रशासन का उन्हें सहयोग नहीं मिला और सीधा आरोप प्रशासन पे लगा था। फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग भी हैं। आप अभी मंदिर से आ रहे दर्शन करके? हाँ भैया आइए। मंदिर से आप दर्शन करके आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल क्या दर्शन देखा? हमने तो देखा, लेकिन बड़ा दुख होता है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो यहाँ पे घटनाक्रम हो रहा है तो पूरे समाज के लिए सही नहीं है। और जैसा कि इसका नाम ही आप देख सकते हैं, ज्ञान वापी। ज्ञान का मतलब ज्ञान था, वापी जो है संस्कृत शब्द है जिसका अपभ्रंश होता है कुआं, ज्ञान का कुआं जो है। और ऐसे जगह में कोर्ट के आदेश के बावजूद क्या लगता है कोर्ट का आदेश का पालन होना चाहिए? पूरा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आदेश का पालन हर आम नागरिक का कर्तव्य है और उसका पालन करना ही पड़ेगा लोगों को, क्योंकि ये देश जो है संविधान से चल रहा है और संविधान की बात करें। कल यहाँ माहौल काफ़ी ये था, काफ़ी पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पे की गई थी क्योंकि हालात बिगड़ने के आसार थे और जो लास्ट समय में हुआ था हुआ भी था। और कल जिस तरीके से ये मस्जिद परिसर में नहीं जाने दिया गया जो टीम को, उसके बाद अब सारी निगाहें कल टिकी हुई हैं कि कल कोर्ट में इस बात को लेकर फैसला होगा। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट को जवाब देंगे और जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने जो अपनी आपत्ति दर्ज कराई है उस पर भी कल सुनवाई होनी है। और कल जो एडवोकेट कमिश्नर हैं अजय मिश्रा, वो भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। हालांकि उनकी रिपोर्ट पर 10 मई को सुनवाई होनी है, लेकिन कल उन्हें हटाया जाए या नहीं हटाया जाए इस मामले में कोर्ट ने कल कहा था कि 9 मई को एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा अपनी बात रखेंगे और उसके बाद इस मामले में वो कोई फैसला देंगे। तो फिलहाल सारी निगाहें अब कोर्ट पे टिकी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की अगर हम तस्वीरों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि लोग इस बात से लेकर खासे नाराज़ दिख रहे थे कि कोर्ट के आदेश का पालन कराने में आखिर प्रशासन क्यों फेल हुआ। यहाँ पे अंदर काफ़ी सुरक्षा इंतजाम होते हैं, गेट पे इतनी चेकिंग होती है और यही वो गेट है जिससे जो अंजुमन जो अंदर मस्जिद है ज्ञान वापी मस्जिद, उसमें लोग जाते हैं। तो फिर जब रोक था तो इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ कैसे पहुँच गए? क्योंकि जो वादी या प्रतिदावी की जो संख्या थी वो 28 थी और 28 के अलावा वहाँ किसी के जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। उसके अलावा सिर्फ सुरक्षाकर्मी वहाँ मौजूद रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे कैसे नमाजी वहाँ मस्जिद के अंदर इकट्ठा हो गए, इस बात को लेकर भी जवाब होगा। अब सारी निगाहें कल कोर्ट पे देखना है कि कल कोर्ट इस मामले में अपना क्या रुख तय करता है। ठीक है, लेकिन वहां पर इस वक्त तो बड़ा सामान्य सा माहौल नजर आ रहा है। कल मैं देख पा रहा था कि जो वीआईपी गेट है उससे एंट्री हो रही थी, लेकिन अब मेन गेट से भी एंट्री हो पा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।